एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर क्या करना है। x - 3y - 3 बराबर है 0, एक समीकरण है। 3x - 9y - 2 बराबर है 0, ये दो समीकरण है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a1 का बटा a2। तो देखो a1 का बटा a2, x का गुणांक ऊपर वाला और x का गुणांक नीचे वाला। तो x का गुणांक 1 है, ये a1 हो जाएगा। x का गुणांक नीचे 3 है, ये a2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 का बटा 3। इसके बाद लिखेंगे b1 का बटा b2। तो y के गुणांक देखने हैं, ऊपर है -3, तो b1 हो जाएगा -3। और y का गुणांक नीचे कितना है, -9, तो इसको लिखेंगे -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 और 9 को कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। तो b1 का बटा b2 आ गया 1/3। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर c1 का बटा c2, c1 का बटा c2। तो देखो ये होता है c1 का बटा c2, ये c1 है, ये c2 है। तो c1 हो जाएगा -3 c1 और c2 हो जाएगा -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/2। तो इसके बाद देखो यहाँ पर अब हम इनको लिखेंगे a1 का बटा a2 बराबर कितना दिया हुआ है, b1 का बटा b2, ये दोनों बराबर हैं। और c1 का बटा c2 कितना दिया हुआ है, 3/2, तो ये बराबर नहीं है। तो इसको लिखेंगे c1 का बटा c2। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो a1 का बटा a2 कितना था, यहाँ पर 1 का बटा 3 बराबर b1 का बटा b2 कितना है, 1/3। और इसके बाद बराबर नहीं है c1 का बटा c2 3/2। तो इस कंडीशन में हमें देखना है इसका हल कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर ये 3 कंडीशन बनती है। अद्वितीय हल के लिए होता है a1 का बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 का बटा b2। और इसके बाद जिसका कोई हल नहीं होता, a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर नहीं है c1 का बटा c2। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन लागू होती है, जिसका कोई हल नहीं होता। यानी कि a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर नहीं है c1 का बटा c2। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा।